कह दे, हरिओम, मुझे कोई कह दे कि चतुर चालाक आदमी स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर गया, मैं नहीं मानूंगा, हरगिज नहीं मानूंगा, संभव ही नहीं। तो सारा जो खेल है ना साधना का, वो जितनी जिंदगी भर होशियारी कमाई है ना, वो सबको छोड़ना है। वापस वापस बच्चे बनना पड़ेगा। बच्चा ही निर्भर, उसको अभी हाथ आपने टच किया ही नहीं, थोड़ी सी उंगली को खिलखिलाना पहले ही हंसने लग जाता है, क्योंकि उसके टच रिसेप्टर्स, संवेदनाएं बहुत अच्छी है। इसलिए आपको शीतली और शीतकारी कराते हैं। बहुत सरल बनना पड़ता है। एक 70s में थे राजस्थान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम्स, श्रीमंत पांडे। श्रीमंत पांडे यूपी बिहार के थे वो। तो वो बड़े अद्भुत थे और बड़े डिसिप्लिन थे और बड़े स्ट्रिक्ट थे, और वो क्या करते, हाफ पैंट पहन करके आ जाते थे इंस्पेक्शन करने। कलेक्टर डरते थे उनसे, नाम से, श्रीमंत पांडे के नाम से। हैट लगा हुआ और हाफ पैंट पहने हुए आगे। तो एक बार जयपुर की सड़क के ऊपर वो ठेले वाले पे सब्जियां खरीद रहे थे, उस उधर से कोई आईएएस का काफिला जा रहा था। उन्होंने देखा सर है, धड़ाम से सब कारें उधर मुड़ गई। अरे सर सर सर, आप ये क्या कह रहे हो, कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो सर बोले, ये जो आईएएस का जो भार है ना, बोझ मैं दिन भर लिए हुए नहीं घूमता हूँ। आई हैव टू प्ले डिफरेंट रोल्स। मैं किसी का लड़का हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का भाई हूँ। हाँ, वो ऑफिस छूट गया, बस छूट गया। यहाँ पे नई दुनिया, यहाँ मेरी ड्यूटी थी, मेरे को पसंद है तो मैं आ गया। तो इतना सरल बनना पड़ता है। निर्मल मन जन सो मन पाओ, तो ये सारी साधनाओं का हमारा सार है। तो थोड़ा सा ये देखिए, बहुत गूढ़ ज्ञान है और बेस्ट नॉलेज है दुनिया का। इदम स्वरोदे ज्ञानम ज्ञाना नाम मस्तके मणि। अभी आपको नहीं समझ में आए, सारा खेल ही तो श्वास का है। पहले दिन से हमने कहा था, वो जापानी कहानी सुनाई थी, वापस रिकैप करिए, रिकॉल करिए, कि वो टापू के ऊपर जो सिखा रहा है मॉन्क, और अंग्रेज पत्रकार देखता है क्या सुनसान के अंदर ये क्या सिखा रहा है। कौतूहल हुआ, तो मैकाले शिक्षा वाले ना, हम सब मैकाले के औलाद है। तो वो कहता है, तो मॉन्क बड़ा सहज होता है। मॉन्क कहता है, कुछ नहीं सर, ये पहला दिन है ना, आप जानते हो, एलकेजी पहला एडमिशन हुआ है इनका, तो इनको प्राण के बारे में सिखा। ओफो, प्राण के बारे, उन्होंने कहा सर पहले इंपॉर्टेंट प्राण है, प्राण के साथ जीवन है। प्रथम प्राण और अंतिम प्राण के बीच के स्पान को हम जीवन कहते हैं। उस अंग्रेज का सिर चक्कर गया। तो कहने का मतलब ये जो बेसिक चीजें है ना, वो लास्ट तक आदमी नहीं समझता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज, इतना ज्ञान है। शिव सूर्योदय, गलती कहाँ पे हो गई? गलती हुई व्हेन नॉलेज फॉल्स इन वीक हैंड्स, इट लूजेज इट्स वैल्यू। हमारे जैसे कमजोर लोगों के हाथ में ज्ञान आने से उसकी कोई कदर नहीं है। ये अमेरिका में गया होता है ना, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर तहलका होता है इसका। शिव स्वरोदय, शिव स्वरोदय। और एक ऐसा ही ग्रंथ है हमारा जिसको कहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र, जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ। उसमें भी माँ ऐसे ही सवाल पूछती है कि आपका सही स्वरूप क्या है। तो भगवान ऐसे नहीं बताते कि मैं ये सांप लिया हुआ हूं, ऐसे करता हूँ। ये तो प्रतीकात्मक है ना। तो भगवान 112 ध्यान की विधियां बताते हैं कि पहले एबीसीडी तो सीख लो, ये सीखोगे तो अपना आप उत्तर मिल जाएगा। भगवान उत्तर देते नहीं है। कितनी विधियां ध्यान की? 112। विज्ञान भैरव, भैरव मीन्स शिव, है ना। कोई लोगों ने अपने भैरव अपना देवता बनाया, वो भैरव नहीं है। हमारे सनातन का तो हम लोग ले गए इधर उधर से, अभी भी इधर उधर से कर रहे हैं। शिव सरोदे को मार्केट में लोग कह रहे हैं ये हमारे अमुक मुनि जी का है। अरे कहाँ तुम्हारे मुनि जी यार, क्या बखत रखते हैं तुम्हारे मुनि जी। ये तो ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शिव है। और हमारे जितने शास्त्र है ना, उन्होंने कभी ऐसे नहीं लिखा रचयिता भगवान शिव या फल, नहीं नहीं नहीं। ज्ञान तो भगवान शिव का आया हुआ है। पतंजलि भी नहीं लिखते कि मैं इसका राइटर हूं, संकलन करता है। संकलन कर, क्यों? योग तो चौथा अध्याय पढ़ेंगे, पहला श्लोक गीता का, तो भगवान योगेश्वर कहते हैं कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ में है। सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने इक्ष्वाकु को दिया अपने पुत्र, आगे आगे ये बढ़ा और फिर ये लुप्त हो गया। इसलिए अर्जुन मैं तुम्हें वापस कह रहा हूँ, ये तो लाखों साल पुराना है। ठीक है, लोगों ने अपने ठप्पे लगा दिए, मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्रचरदनम विधारणाभ्याम प्राणस्यवा, पहले अध्याय का 34वां श्लोक, श्वासों को तेजी से फेंको, सुषुम्ना जग जाती है, ध्यान लग जाता है। तो उसके ऊपर एक क्रिया बना दी,
मार्केटिंग हो रहा है कि उनकी क्रिया बनाई हुई। पता नहीं कैसे इतने बड़े लोगों को ये चीज कैसे सहन होती है कि भाई आपका हो कैसे गया। थोड़ा तो इस भगवान का ध्यान रखो। एनीवे, तो ये अभी तक हमने पढ़ा, उससे आप अच्छी तरह समझिए और जुड़िए। मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, रिकैप करता हूँ, चीजें समझाता हूँ आपको। आपने प्रश्न रखे नहीं, अटेंडेंस भी कम ही है आज, तो फिर भी ठीक हो रही है। चलिए, एक आता है दान कैसे दें। एक प्रश्न आता है दान कैसे दें। ठीक है, दान कैसे दें, कर्ज कैसे दें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसको समझना। इसमें मैं पूरा आपको सभी चीजें जोड़ करके बताऊंगा। तो आपने सभी ने दान वगैरह दिया होगा। इंदु जी, आपने भी कभी कोई रसीद कटाई होगी, कोई दान लेने आए होंगे। आप अनम्यूट करिए। तो आपने कुछ रुपए दिए होंगे, 11, 21, 51, 101, 1001 दान दिया होगा ना। या आपने 10, 20, 50, 100, 100 या 1000 ऐसे दिया है, कैसे दान दिया है। मतलब रुपए में दिए हैं। नहीं, आपने 10 रुपए दिए या 11 दिए, 20 दिए या 21 दिए, 50 दिए या 51 दिए, 100 दिए या 101 दिए, कितने रुपए दिए, कभी दिए हैं। मतलब 500 रुपए है। एक पाँच सौ सौ 500 रुपये, चलिए। अब बंद हाँ। करते हैं। होता क्या है, जब भी कोई दान लेने आते हैं, चंदा लेने आते हैं, तो आप जैसे 500 देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अब 1 रुपया और दे दीजिए। आप कहते हैं खुला नहीं देंगे, नहीं नहीं खुला हम ऐड कर देंगे। लेकिन रसीद जो है 501 की कटेगी, 1001 की कटेगी, 11 की कटेगी, 21 की कटेगी। ये एक हम्म, नियम है। अब बंद म्यूट कर दीजिए। ये नियम हम्म, क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि ऑड नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, है ना। किसी ने ऐसे ही दान दे दिया, वो बात अलग है, ठीक है। तो चलिए, तो ऑड नंबर क्यों होना चाहिए, और फिर जब आप दान देते हो तो आप राइट हैंड से दें। अब आप देखिए, राइट सोच चलता है, अगर आपका राइट हैंड से देते हैं और अगर ऑड नंबर देते हैं तो वो दान आपका बड़ा इफेक्टिव दान होगा। अच्छी तरह से नोट करिए कितना विज्ञान है। जब राइट सोच चलता है, एनर्जी राइट हैंड में होती है, और राइट स्वर में कितने स्टेप लेके चलते हैं आप, 1, 3, 5, 7 ऑड स्टेप। इसलिए वो ऑड अंक में आप दान देते हैं। पूरा एक कंप्लीटली जुड़ा हुआ है। इसलिए जो दान देते हैं हम, और दान देने का मतलब होता है कि वापस कोई रिटर्न की कोई आशा नहीं। अब कोई रिटर्न नहीं होगा, वो दे दिया, नेकी कर कुएं में डाल, उसको दान कहते हैं। लेकिन आप कर्ज देते हैं, कर्ज देने में क्या होता है, कर्ज के अंदर आपको रिटर्न में आना है, ब्याज के सहित आना है। तो वो एक क्रिएशन है। जो आप बिजनेस कर रहे हो, कर्ज देने का मतलब आप किसी को उधार दे रहे हो, मतलब आप एक तरह से बिजनेस कर रहे हो, तो आप लेफ्ट में देंगे, चंद्र में देंगे, चंद्र में, लेफ्ट में, और फिर देंगे। तो उसमें क्या है कि वो आप जब कर्ज है आपका, वो फलीभूत होगा, वापस आएगा, नहीं तो पैसा वापस नहीं आ सकता। तो इस तरह से आप एक एक चीज जो है बारीकी से जुड़ी हुई है, ठीक है। एक चीज जरूर ध्यान रखें, सगुण स्वर में सब काम है। सगुण मतलब श्वास भरे हुए स्वर के अंदर। आप जब श्वास ले रहे हो तो सगुण है, श्वास छोड़ रहे हो तो भी निर्गुण है, और श्वास खाली है तो भी निर्गुण है। श्वास लिया और श्वास को रोका हुआ है तो अभी सगुण स्वर है, स्वर जिससे ले रहे हैं। श्वास छोड़ा है और बाहर ही छोड़ दिया है, रुक गए हैं, वो निर्गुण स्वर है। तो जितना भी आपको क्रिएटिविटी करनी है, आपने जमीन पे पैर रखा सगुण स्वर के अंदर, फिर पैर रखा, ठीक है ना। जो भी एक्टिविटी करनी है, दान दिया और फिर हल्के से सगुण स्वर के अंदर, जितना भी सगुण स्वर के अंदर देंगे, आगे इसका एक महत्व आपका आएगा। जिसको भी कोई कहनी है, कोई बात कहनी है, तो वो सगुण स्वर के अंदर आएगा। एक हमने इंपॉर्टेंट चीज समझी है, उसका एक पन्ना बना करके सब रखिए। मैंने आपको स्लाइड तो भेज ही दी है। जब भी जिंदगी के अंदर कोई रुके हुए काम हमारे पूरे नहीं हो, तब हमें पूरा दम लगाना पड़ता है। तो इसलिए आपको बता दिया है, जो सौम्य कार्य को देखना पड़ेगा, कार्य का नेचर कैसा है। अगर कार्य का नेचर सौम्य है तो सोम, बुध, गुरु और शुक्र ये वार है। और स्वर कैसा होना चाहिए हमारा, चंद्र स्वर होना चाहिए। तो चंद्र स्वर कब आएगा, शुक्ल पक्ष में आएगा। तो शुक्ल पक्ष में 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15 ये चंद्र के होते हैं। आप उस दिन कर लीजिए। जब भी कोई कार्य रुका हुआ है, सौम्य नेचर का है, कोई लेन देन का है, कोई संबंध का है, कोई खरीदारी का है, कोई जो भी सौम्य नेचर का है, तो आप
सौम्यवारा, याद रखिए, सोम, बुध, गुरु और शुक्र, चंद्र स्वर, ठीक है। और जब क्रूर नेचर का कार्य, आप बना के रख लीजिए पन्ना आपके पास में, तो क्रूर कौन से, रवि, शनि और मंगल, ये तीन क्रूरवार है। सूर्य स्वर होना चाहिए, कृष्ण पक्ष होना चाहिए, कृष्ण पक्ष, सूर्य स्वर, और ये तीन क्रूरवार है। अब उसके स्टेप्स वगैरह कैसे चलना है, क्या चलना है, डायरेक्शन क्या है, वो आपको सब बताई गई। सूर्य की डायरेक्शन पूर्व उत्तर है, चंद्र की डायरेक्शन पश्चिम दक्षिण, ठीक है ना। ये उल्टा है, क्योंकि जो सूर्य अधिष्ठाता है किसका, दक्षिण पश्चिम का, इसलिए उसकी दिशा में नहीं जा करके उसके अपोजिट दिशा में सूर्य के, वो ज्यादा याद करेंगे तो कंफ्यूजन, इतना ही याद रख लीजिए। तो ये हमारा उसके अंदर इतना। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, ठीक है ना। फिर वही समुद्र बसने देवी, पर्वत स्थान मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पैर रख करके, पाद स्पर्श क्षमस्व में, हाथों को दर्शन करके, और जो भी अपनी मनोकामना वगैरह है, सोने से पहले और उठते ही अपनी मनोकामना मनोवांछित करके फिर पैर रखेंगे, जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। कोई कहता है भाग्योदय के लिए क्या करेंगे, अब आपके 100 प्रश्न है। पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे, धन कमाने के लिए क्या काम करेंगे, नौकरी के, सिर्फ यही स्वर के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दिए। सोने से पहले मनोकामना, उठते ही मनोकामना, वही स्वर चल रहा है, उसी से हाथ का स्पर्श करिए, वही पैर जमीन के ऊपर रखिए। 1 2 1 2 4 6 1 3 5, सूर्य के अंदर 1 3 5, चंद्र के अंदर 2 4 6, है ना, उसी डायरेक्शन में कदम रख करके दिन की शुरुआत करिए। बस आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां स्वतः आने लग जाएगी। 29वें श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, न तिथि, न नक्षत्र, न वारो, न ग्रह देवता, न व्यदृत आदि तथैव च। ये जो भाई शिव स्वर योगी है, उसको तिथि, वार, नक्षत्र, यात्रा में बाधा, वो योग, वो दुर्योग, वो कुछ कुयोग, कुछ भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं जानना है, ओनली स्वर, सिर्फ स्वर को देखना है। स्वर जो करता है, भाई देखिए, आप मान लीजिए 9 अरब लोग हैं पृथ्वी के ऊपर, अपन 12 अरब मान लेते हैं, उसको 12 भागों में 12 राशियों में डाल दिया, 1 अरब लोगों का जैसा एक, ये कैसे संभव होगा। फिर उसमें गणना गणना गणना, आपका स्वर देखिए ना, तुरंत कहाँ पूछने की जरूरत है, आपका स्वर देख लीजिए। चंद्र स्वर है तो क्रिएटिव वर्क, सूर्य स्वर है तो आप जो भी क्रूर, उग्र, व्यग्र, डिस्ट्रक्टिव नेचर, वो होना चाहिए। सुषुम्ना है तो कहीं कुछ करना ही नहीं है, परमात्मा से जुड़ जाइए। रात को अधिकतम अधिकतम लेफ्ट करवट सोना है, ताकि हमारा राइट स्वर चल जाए। दिन को ये क्यों, एक लाइन हमेशा याद रखें, ये जो स्वर विज्ञान है, इट्स एयर कंडीशनिंग सिस्टम, है ना। एयर कंडीशनिंग सिस्टम का मतलब कहता है वातानुकूल। तो चंद्रमा, सूर्य उगा है मतलब गर्मी आई है, तो दिन भर आपका चंद्र अधिकतम चलना चाहिए, चंद्र, तो आप काम एंड कूल रहेंगे। हाँ, बीच के अंदर 1 2 घंटा आप सूर्य को चला लीजिए खाने के लिए, ठीक है। अब रात को चंदा मामा आ गए, एनवायरमेंट के अंदर कूलिंग आ गए, आप अपने सूर्य स्वर को जगा लीजिए। अगर आप इस तरह से जीते हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामना है, मनोवांछित है, खुशी है, धन है, पैसा है, एवरीथिंग एवरीथिंग यू विल गेट। ये